सुरक्षित नहीं है, पत्रकार सुरक्षित नहीं है, तो आम लोगों का क्या होगा? पत्रकार सुरक्षित नहीं है, बिल्कुल। सत्ता दल के नेता सुरक्षित नहीं है, विपक्ष के नेता सुरक्षित नहीं है। सरकार में भारतीय जनता पार्टी के नेता और बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जो है इस अपराध पे जो है आवाज उठा रहे हैं। तो हम लोग को 1 किलोमीटर तक पीछा किए, जब फिर भी लगा कि गाड़ी नहीं रुकेगा तो गाड़ी पे फायरिंग किया गया। तो आप लोगों के कंधे पे एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, आप लोग सच दिखाइए, सच दिखाइए, क्योंकि जो है पिछले 5 साल में जो है सत्ता हो, विपक्ष हो, पक्ष हो, सब लोगों ने मलाई खाया है। हमको वो व्यक्ति जो हमला किया था, वही व्यक्ति कुछ दिन पहले हमको धमकी दिया था कि तुम चुनाव लड़ोगे, अमनौर से चुनाव लड़ोगे तो तुम्हारे बेटा का हत्या कर दिया जाएगा। 12 घंटे में जो है 3 बड़ी घटना हुई है। घटना बहुत सारी हुई है, लेकिन बड़ी घटना जिसके बारे में जो है सबको पता है। जिस तरीके से बिहार में लगातार अपराध बढ़ रहा है, उसी में अगर बात करें बीते 12 घंटे की, तो 12 घंटे में कई जगहों पे लगातार अपराध बढ़ते जा रहे हैं, गोलीबारी होते जा रही है। उसी बीच में अमनौर के विधानसभा से जनसुराज के एक प्रत्याशी उज्जवल कुमार सिंह हैं, इन पे भी रात को गोलीबारी हो गई है और कैसे कैसे बच्चे हैं, इनसे बात करेंगे। भैया एक चीज़ बताइए कि जो आप निकले हुए थे घर पर, क्यों आप पे गोलीबारी हुआ था? कल रात में हम लोग एक हमारे मित्र के यहाँ एनिवर्सरी का भोज था, भोज खा के हम लोग आ रहे थे। जैसे ही गड़ौल नहर क्रॉस किए तो नहर पे घात लगा के 2 बाइक से 4 अपराधी बैठे हुए थे और हमारे गाड़ी पे पीछे से पीटने लगे। हम लोग गाड़ी नहीं रोके तो हम लोग को 1 किलोमीटर तक पीछा किए, जब फिर भी लगा कि गाड़ी नहीं रुकेगा तो गाड़ी पे फायरिंग किया गया। फायरिंग करने के बाद वो ऐसा रास्ता था कि आगे चल के हमारे ही गांव में आना था। पावर हाउस आप देखे हैं, उस रास्ते में आप एक बार घुस जाते हैं तो दूसरा इधर उधर भागने का रास्ता ही नहीं है, फिर इधर से ही आपको जाना होगा। वो अपराधी हमारे ऊपर गोली चला के और हमारे ही गांव की तरफ भाग रहे थे। हम अपने गांव में कुछ लोगों को फ़ोन कर दिए थे, जब वो पीछा कर रहे थे तभी फ़ोन कर दिए थे। कुछ लोग रास्ते में थे, वो लोग उसको पकड़ के रखे, हालांकि 4 में से 1 ही लोग पकड़ा पाया, 3 लोग भागने में सफल रहा। जिस तरीके से आपके लाइव में हमने देखा कि आप बार बार आरोप लगा रहे थे, थानाध्यक्ष जो भी थे उनके, क्यों ऐसा आरोप इसलिए लगा रहे थे कि दुर्भाग्य से हमको वो व्यक्ति जो हमला किया था, वही व्यक्ति कुछ दिन पहले हमको धमकी दिया था कि तुम चुनाव लड़ोगे, अमनौर से चुनाव लड़ोगे तो तुम्हारे बेटा का हत्या कर दिया जाएगा। और दुर्भाग्य से वही व्यक्ति उस दिन भी थाना प्रभारी के इंचार्ज में था। उसको हम आवेदन भी दिए थे, सनहा भी दिए थे, कोई कार्रवाई वो व्यक्ति नहीं किया था। और वो व्यक्ति कल भी आके लीपापोती करने का प्रयास कर रहा था, जब्ती सूची हमारे सामने नहीं बना रहा था, बोल रहा था कि फॉर्मेट नहीं लाए हैं, ये नहीं लाए हैं। जब हम लोग हल्ला हंगामा किए तब वो फॉर्मेट उसके गाड़ी से निकल भी गई जी। तो वो साक्ष्य को छुपाने का वो व्यक्ति प्रयास कर रहा था, इसीलिए हम आज ही जाके लाइव बनाए और उसके सामने ही बनाए, पीछे में नहीं बनाए। यदि वो व्यक्ति सही होता तो लाइव में ही आके अपने बात को कंडेम्ड करता। देखिए, उज्जवल कुमार सिंह के एक खास मित्र अगर कहे जाए या फिर साथी कहे जाए, मनीष कश्यप जी हैं, इनसे बात लड़ेंगे, क्योंकि यह अक्सर बिहार के बारे में बात करते हैं और बिहार में जिस तरीके से भैया क्राइम बढ़ रही है, इस पे क्या कहिएगा? जिस तरीके से ग्राफ उठते जा रही है, प्रतिदिन उठ रही है। बिहार के क्राइम को अगर कोई कंट्रोल कर सकता है तो जनसुराज की सरकार है, और अगर जनसुराज की सरकार को लोगों के बीच में कोई पहुंचा सकता है, बता सकता है जनसुराज के बारे में, तो वो यूट्यूबर भाई है। तो आप लोगों के कंधे पे एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, आप लोग सच दिखाइए, सच दिखाइए, क्योंकि जो है पिछले 5 साल में जो है सत्ता हो, विपक्ष हो, पक्ष हो, सब लोगों ने मलाई खाया है। सरकार अदला बदला हुआ है, सब लोग। तेजस्वी जी जो 2 बार उप मुख्यमंत्री बने, लालू जी जो है 2 बार मुख्यमंत्री बने, राबड़ी देवी जी जो है 2 बार मुख्यमंत्री बनी, जीतन राम मांझी जी 1 बार मुख्यमंत्री बने, नीतीश कुमार जी जो है 9 बार मुख्यमंत्री बने, सम्राट चौधरी जी उप मुख्यमंत्री बने, विजय सिन्हा जी उप मुख्यमंत्री बने, रेणु देवी जी उप मुख्यमंत्री बनी, तारकिशोर प्रसाद जी उप मुख्यमंत्री बने। इतने सारे बड़े नेता जो है बिहार को कंट्रोल नहीं किए, तो अब इकलौता ऑप्शन है जनसुराज। कल 12 घंटे में जो है 3 बड़ी घटना हुई है। घटना बहुत सारी हुई है, लेकिन बड़ी घटना जिसके बारे में जो है सबको पता है, उसमें जो है जनसुराज के संभावित प्रत्याशी उज्जवल सिंह के ऊपर जो है गोली चलती है, पहला। दूसरा जो है दरियापुर में जो है, यहाँ से अमनौर से जस्ट बगल में जो है, बगल में इनके गांव से जो है बगल में दरियापुर है। दरियापुर में जो है एक संतोष यादव शिक्षक थे, उनके ऊपर जो है गोली चल जाती है, उनकी हत्या हो जाती है। वहाँ से जस्ट आगे बढ़ते हैं तो पटना में भारतीय जनता पार्टी के एक नेता की हत्या हो जाती है। कहीं नहीं तो कहीं जो है अपराध जो है वो चरम सीमा पे है, आउट ऑफ कंट्रोल है। और अगर आप लोग चाहते हैं कि इसे कंट्रोल किया जाए तो इकलौता ऑप्शन जो है वो जनसुराज ही है, इकलौता ऑप्शन। पहला चीज़, इस पर बहुत सारे लोग बोलेंगे कि इस पर राजनीति नहीं होना चाहिए, तो फिर अपराध पे जो है राजनीति ना हो तो किस चीज़ पे राजनीति हो? किस चीज़ पे आप बताइए। आप जो है आपराधिक घटनाएँ बढ़ते जा रही है। चिराग पासवान इस पर बोल रहा है,
विजय सिन्हा इस पे बोल रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं, यानी जो सत्ता में है वो लोग भी कह रहे हैं कि अब जो है आउट ऑफ कंट्रोल अपराध हो गया है, तो कहीं नहीं तो कहीं इस पे काम करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं भैया जिस तरीके से सत्ता में लोग हैं उस पर भी अपराध सुरक्षित नहीं है, उन्होंने लेटर लिखा है। चिराग पासवान सुरक्षित नहीं है, उन्होंने लेटर लिखा है, ये चीज़ है। तो अब मतलब केंद्र सरकार से जो जुड़े हैं उन पे भी मतलब हमला हो रहा है, उन पे भी धमकी मिल केंद्र रही है। सरकार के मंत्री जो है बिहार में सुरक्षित नहीं है। बिहार सरकार में भारतीय जनता पार्टी के नेता और बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जो है इस अपराध पे जो है आवाज़ उठा रहे हैं। विजय सिन्हा ने साफ साफ बोल दिया है, ये चीज़ें है। और जनसुराज से जो है ये सारे लोग डरे हुए हैं, सारे के सारे लोग डरे हुए हैं। इसीलिए जो है जनसुराज के प्रत्याशी, संभावित प्रत्याशी पे जो है इस प्रकार की घटनाएं हुई है। अंत में चलते चलते भैया एक लास्ट क्वेश्चन लेना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर जब नेता सुरक्षित नहीं है, सत्ता में रहने वाले लोग सुरक्षित है? सुरक्षित नहीं है, पत्रकार सुरक्षित नहीं है, तो आम लोगों का क्या होगा? पत्रकार सुरक्षित नहीं है, बिल्कुल। सत्ता दल के नेता सुरक्षित नहीं है, विपक्ष के नेता सुरक्षित नहीं है, नई पार्टी के नेता सुरक्षित नहीं है, शिक्षक सुरक्षित नहीं है, ठेकेदार सुरक्षित नहीं है, बालू कारोबारी सुरक्षित नहीं है, कारोबारी सुरक्षित नहीं है, हॉस्पिटल में डॉक्टर सुरक्षित नहीं है, आम आदमी सुरक्षित नहीं है, गरीब सुरक्षित नहीं है, अति पिछड़ा सुरक्षित नहीं है, पिछड़ा सुरक्षित नहीं है, स्वर्ण सुरक्षित नहीं है, एससी सुरक्षित नहीं है, एसटी सुरक्षित नहीं है। बिहार में है कौन सुरक्षित? महिला सुरक्षित नहीं है, पुरुष सुरक्षित नहीं है, बच्चा सुरक्षित नहीं है, बुजुर्ग सुरक्षित नहीं है, जवान सुरक्षित नहीं है। बिहार में कोई सुरक्षित नहीं है। और आप लोग जो है सच्चाई दिखाइए, बिहार की सच्चाई, आप लोगों के ऊपर जो है बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, सच्चाई दिखाइए और ऐसी सरकार को बदलने में जो है सहयोग कीजिए, ताकि जो है नई सरकार आए और नई सरकार नए लोगों के साथ, नई सोच के साथ जो है नया बिहार बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस प्रकार से क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है उस पर आप क्या अपनी राय रखते हैं, ये कमेंट करके जरूर बताइए कि आने वाले समय में किसकी सरकार आनी चाहिए, क्योंकि आप तय कर सकते हैं कि बढ़ते हुए क्राइम को कैसे रोका जाए और कौन सी पार्टी रोक सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।